हेलो बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको क्या बता दिया था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बता दिया था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि देयर आर 2 to 3 मेथड टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन। पहला मेथड हमने बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड अब बताएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाते हैं? इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल मतलब क्या है? जब भी हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाते हैं? when two functions are multiply है and we have to integrate them। क्या करना होता है? जब हमें उसे इंटीग्रेट करना होता। कैसे फंक्शन को? जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, जैसे देखिए हमें ऐसा लिखा हुआ है fx और ये gx है और इसका इंटीग्रेशन करना है। fx और gx दो फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तब इस तरह के इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब हमें इस तरह के इंटीग्रेशन लगाना पड़े, ठीक है ना, दो फंक्शन क्या हो, प्रोडक्ट में हो, तो इसको लगाना। जैसे हमने u इंटू वी लगाया था डिफ्रेंसिएशन में। डिफ्रेंसिएशन में बेटा क्या लगाया था? u इंटू वी को जब हम डेरिवेटिव क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, तो हमने क्या बोला? पहले फंक्शन को एक को छोड़े, दूसरे को इंटीग्रेट किए। u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यही करते थे ना। ये था डिफ्रेंशिएशन। क्या था ये डिफ्रेंशिएट करते थे। इसको बोलते थे प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते थे इसको? प्रोडक्ट रूल बोलते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जब इंटीग्रेशन में दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसका इंटीग्रेशन निकालना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या होता है कि डेरिवेटिव में आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लेते थे, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लेते थे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही था ना। एक को छोड़ के दूसरे को डेरिवेटिव करते थे, फिर प्लस जिसको छोड़े थे उसको डेरिवेटिव करते थे, है ना, और जिसको किए थे उसको छोड़ देते थे। यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा रूल अलग है। आप किसी को भी पकड़ के इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अब देखिए, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकलेगा उसी को ना इंटीग्रेट करेंगे। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम देखिए रूल होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानने का। मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। क्या है? मान लेते हैं fx मेरा फर्स्ट फंक्शन है और gx मेरा सेकेंड फंक्शन है। आप बोलोगे सर अपने मन से तो आपने माना, क्या हम इसको फर्स्ट फंक्शन नहीं मान सकते थे, इसको सेकेंड फंक्शन नहीं मान सकते थे? तो बोले उसका रूल है। क्या है उसका नियम? है आइलेट, नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट के तहत हम इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन एज्यूम करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, बाद में आइलेट देखेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? इज इक्वल टू होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स सेकेंड फंक्शन डी एक्स, और पूरे का होल इंटीग्रेशन। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखिए ऐसा लिखूंगा, फर्स्ट
फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का छोड़ दिया ऐसे रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, जो इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन निकलेगा ना, दोनों को जो पूरा होगा ना उसका इंटीग्रेशन, और लास्ट में प्लस सी कर देते हैं। प्लस सी क्यों करते हैं? क्योंकि ये इंडेफिनिट है। हम इधर भी वही तरीका जहाँ लिखा था ना वैसा ही लिखते हैं, इधर भी बीच में माइनस होता है, याद रखिएगा। यहाँ होता है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल, बड़ी वाला एकदम बड़ा इंटीग्रेशन दे देना है, अंदर में डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करना है सेकेंड फंक्शन का, और पूरे का dx निकालना है। ये जो सिंबल दिया है ना, पूरे का dx निकालना है। ये आपको अब मान लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी दो फंक्शन आ गया है ना, यहाँ भी अपना दो फंक्शन आ गया है। जरूरत पड़े तो यहाँ और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, उसके आगे फिर से आएगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंटिन्यू रखते हैं जब तक पूरा इंटीग्रेट ये सिंबल ख़त्म ना हो जाए, ये सिंबल जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। यहाँ फिर से प्रोडक्ट आ गया फंक्शन और इंटीग्रेशन निकल नहीं रहा है, अब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिर्फ यहाँ लगाओगे, इसका काम ख़त्म। समझ में आया? तो जब जब प्रोडक्ट फंक्शन आता है तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए इसको लिख लीजिए, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन यदि निकालना हो, दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट में है उसका इंटीग्रेशन हमें निकालना हो तो किससे निकालेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हो गया। अब दिमाग में आएगा, अभी भी चक्कर खा रहा होगा दिमाग में, सर किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे? तो एक फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड नोट में लिख लेना है। नोट क्या कहता है? वी assumed first function to which comes first in the islet term में जो पहले आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ दो फंक्शन दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथम फंक्शन है। तो पहले कौन सा आता है? इन्वर्स, उसके बाद लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो जो आइलेट में सबसे पहले होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में होगा उसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आइलेट को, पहले इसको लिख लीजिए आप। चलिए हो गया होगा। आइलेट में जो पहले आएगा, जो लेटर पहले आ रहा, देखिए हमने आपको फंक्शन में बताया था कि फंक्शन आपका बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। आइलेट हमने बताया भी था कि ये 12th में काम आएगा अपने को। क्या आएगा? 12th में काम आएगा। तो आइलेट क्या कहता है? इस आई फॉर होता है इन्वर्स फंक्शन, होता है ना, इन्वर्स फंक्शन। एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
T4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो फंक्शन आइलेट में पहले है, जैसे एक अलजेब्रिक, मैं एग्जाम्पल से बता दूंगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास लिखा हुआ है, हमें करना है इंटीग्रेट। क्या करना है बेटा? हमें इंटीग्रेट x साइन x। अब बोलोगे सर x हट जाता, तो साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है, साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है? माइनस कॉस x। लेकिन यहाँ x आ गया है, x इंटू साइन x है। अब ये तो अलग अलग तो करेंगे नहीं, जैसे प्लस में होता था। तो ये दो टर्म्स, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो टर्म प्रोडक्ट में आ गया है। ये एग्जाम्पल है, दो टर्म प्रोडक्ट में आ गया है, तो वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हंसी आ रहा होगा मेरा नया लुक देख के। चले देखिए, चलो कोई नहीं, हंस लो। क्या है ये? न्यू नया लुक। चलो देखिए क्या है। हमने बोला अब बताओ बेटा किसको सर आप फर्स्ट मानोगे, किसको सेकंड मानोगे? तो दिमाग में चलेगा आइलेट। आइलेट मतलब देखिए, पहले इन्वर्स को फर्स्ट मानेंगे, इन्वर्स नहीं है यहाँ। लॉगरिथम को फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथम भी नहीं है। अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे। तो अलजेब्रिक क्या है? x मेरा अलजेब्रिक है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अलजेब्रिक के बाद ट्रिगो आता है ना यहाँ आइलेट में, तो इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है? डायरेक्ट यहाँ से आंसर क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या था मेरा? x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है ना? देखिए साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है? माइनस कॉस x। तो x आएगा ये और माइनस कॉस x ला देगा ये, है ना? माइनस x कॉस x हो गया। ये माइनस फॉर्मूला में होता है। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो ये इंटीग्रेशन साइन ले लिया, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू साइन x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस x। ये इंटीग्रेशन का काम खत्म। अब पूरे ब्रैकेट में जो इंटीग्रेशन है उसका dx। अब देखिए ये 1 और माइनस, ये माइनस यहाँ आएगा, प्लस हो जाएगा। ये अपने को क्या मिला? माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस। अब देखिए क्या मिला? ये इंटीग्रेशन कॉस x dx। कॉस x dx का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है? साइन x होता है। तो ये आंसर में आ जाएगा माइनस x कॉस x प्लस साइन x प्लस c इज द आंसर। दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देख लीजिए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नीचे नहीं दिख रहा है? चलिए नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे लिखना भी नहीं है। चलिए आगे लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं? देखिए ये आगे आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। तो प्लस साइन एक्स प्लस सी इज द आंसर। अब तो दिख रहा होगा। चलिए अब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइलेट का फंडा यही है। जो आइलेट में जो लेटर, जो फंक्शन पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन, या कहिए तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है ना। जैसे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेट x टेन इनवर्स x dx। अब अपने मन से क्या, देखिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है क्या, कि हमें टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है,
क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन हमें इसका नहीं पता है तो हम इसको, और सेकेंड फंक्शन का बार बार 2 बार सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, तो सेकेंड फंक्शन हमेशा उसी फंक्शन को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। और वैसे भी उतना भी नहीं चल रहा है, क्या करना है हमें, फॉर्मूला आइलेट। आइलेट क्या कहता है, देखिए तो आइलेट के अनुसार पहले इन्वर्स आएगा कि पहले अलजेब्रा आएगा, पहले इन्वर्स आएगा, तो इन्वर्स फंक्शन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन जाएगा सेकेंड फंक्शन। देख लिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो पहले है उसको पहले मानिए, जैसे एक्स साइन एक्स में किया हमने, इसीलिए डिफ्रेंशिएट किया इस एग्जाम्पल को लेके कि जो आइलेट में पहले कौन आ रहा है, आई आ रहा है, आई मतलब इन्वर्स, तो इस दोनों में इन्वर्स फंक्शन ये है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है तो इसको सेकेंड फंक्शन। आइलेट वर्ड में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकेंड फंक्शन। तो x टेन इनवर्स x dx हो गया, x टेन इनवर्स x dx हो गया। अब इंटीग्रेशन की बात है तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x dx। अब पूरे का होल का इंटीग्रेशन, पूरे के होल का इंटीग्रेशन है। चलिए देखिए, अब देखिए x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और पूरे का इंटीग्रेशन। समझिए, स्टेप समझिए, पहले डेरिवेटिव निकाला फिर इंटीग्रेशन निकाला, दोनों जो आएगा दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ लंबी स्टेप है इसमें। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x ले लिया माइनस 1/2 तो बाहर ले लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ये ऊपर हम लिखा हुआ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इसको इंटीग्रेशन करना आपने सिखाया था, आपको मैंने सिखाया था -1/2। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, +1 -1 कर देते हैं और 1 यह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर +1 लिखा हुआ है, पूरे का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेपरेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 सेपरेट करेंगे कितना आएगा, देखिए तो इंटीग्रेशन का सिंबल देना भूल गया क्या, चलिए इंटीग्रेशन का सिंबल दे देते हैं, क्या देते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल दे देते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1/x स्क्वायर। इंटीग्रेशन का सिंबल बार बार भूल रहे हैं, चलिए इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब dx डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस में है तो ds 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ अपना आया एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस 1 और 1/2 है तो -x/2 हो जाएगा, -x/2 और 1/2 तो उधर भी जाएगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स x होता है, -1/2 टेन इनवर्स x प्लस c। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्योंकि हमें पता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स x, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ये होता है। तो इस तरह से हमने ये, हाँ एक काम करना है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है, माइनस प्लस का ध्यान देना है। ये माइनस इसमें x 1 में आएगा तो 1x/2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, आइलेट का ध्यान में रखे। जल्दी कॉपी कर लो।
चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा इंटीग्रेट, क्या लिखा दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। बोलोगे सर यहाँ प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट है ना, दो फंक्शन आप साइन इनवर्स x को एक मान लीजिए दूसरा अलग मान लीजिए, 1 अपॉन ये है जाएगा, लेकिन 1 अपॉन वाले को फिर से दिक्कत हो जाएगा। यदि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को यदि आप सेकेंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो इसका इंटीग्रेशन भी बहुत हार्ड होगा और डेरिवेटिव भी बहुत हार्ड होगा। तो एक काम करते हैं, जब भी इस तरह से उत्पटांग चीज़ आए तो हम कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सपोज करने में ही भलाई है। कैसे भलाई है सपोज, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप सपोज कर सकते थे, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लेते हैं या एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, जैसे उसमें था ना, क्या था अपना इससे पहले वाला में एक्स टेन इनवर्स एक्स था ना डी एक्स। चलिए देखिए नहीं समझ में आ रहा था तो टेन इनवर्स एक्स को आप मान लेते थीटा, एक्स आ जाता टेन थीटा और डी एक्स आ जाता और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, रख देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। इनवर्स वाला चीज़ हट जाता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब भी लगाना पड़ता आपको, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब भी लगाना पड़ता, इनवर्स वाला चीज़ हट जाता, ठीक है। चलो देखिए अब इस क्वेश्चन में है बिना सब्स्टिट्यूशन के यदि हम बनाते हैं तो फंस जाएंगे, किसमें, तो कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। इसलिए एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं साइन इनवर्स लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मान लिया थीटा, या कह सकते हैं x इज इक्वल टू क्या माना मैंने, साइन थीटा, यही माना ना, x इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, साइन थीटा। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ऐसा ही कर सकते हैं, या यहाँ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ भी dx इज इक्वल टू आएगा ये वाला साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हमने थीटा मान लिया तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। रख के देखते हैं, देखिए साइन इनवर्स x की जगह रखा हमने थीटा और dx की जगह हमने रखा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ही है, ये अंडर रूट है 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखते हैं बेटा, साइन स्क्वायर, साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी है 3, इसकी कितनी पावर है 3। और हमें बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर कितनी है 3 और ये बाई 2, ये लिखा हुआ है ना 3/2, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर है 3/2, कितने पावर है 3/2, तो 3/2 पावर लिख दिया। ये 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया हमने, क्या किया, इस 2 से 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या मिला, देखिए तो हमें मिला थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा, यहाँ कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा ना, कॉस थीटा का पावर 3 तो कॉस क्यूब थीटा। एक काम करते हैं ना, एक कॉस कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ बचेगा 2 तो यहाँ मिलेगा थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वही से फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है, तो ये थीटा एक तरह से क्या हो गया, अलजेब्रा बिहेव एज एक्स आई लेट। तो पहले अलजेब्रिक आता है, बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। और वैसे भी देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका डेरिवेटिव, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है ना ज़्यादा, उसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा स्क्वायर बाई 2 आएगा और बढ़ाएगा ये पावर। अब वैसे भी ज़्यादा समझ ना आए तो हमने क्या बोला रूल, आइलेट लगाना है। जब कुछ ना समझ में आए तो अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये भी अकॉर्डिंग टू आइलेट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फंक्शन इम्प्लाइज दैट, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
सेक स्क्वायर थीटा सेकेंड फंक्शन, और पूरे का इंटीग्रेशन थीटा वेरिएबल है। सेक स्क्वायर थीटा किसका डेरिवेटिव है? टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमने बताया था टेन थीटा, थीटा इंटू टेन थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा 1, तो ये इंटीग्रेशन 1 टेन थीटा डी थीटा, टेन थीटा डी थीटा हो गया। चलिए काम बन गया ना, थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव तो हमने बताया था ना ln मॉड में सेक थीटा प्लस सी, ln मॉड में सेक थीटा प्लस सी। तो बोलोगे सर आंसर हो गया, x में नहीं लाना है, तो x में यदि लाना होगा तो आप x की जगह साइन थीटा रखना है ना, जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ x रखना है। देखिए ऐसा आंसर हो गया है, थीटा टेन थीटा माइनस ln सेक थीटा है, ठीक है ना, थीटा टेन थीटा माइनस ln सेक थीटा प्लस सी हुआ, ये आंसर है। इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यदि आप चाहे तो इसको x के टर्म में भी निकाल सकते हैं, आंसर हमें x के टर्म में देना होगा। वी हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ x। चलो देखिए आंसर हम निकालते हैं x के टर्म में। क्यों x के टर्म में? क्योंकि हर चीज़ तो x के टर्म में दिया हुआ है ना, हर चीज़ x के टर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी x के टर्म में दिया हुआ है, तो ऑप्शन भी तो x के टर्म में देगा। आप कैसे भी बनाइए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्शन किस में रहेगा? x के टर्म में रहेगा। तो हम इसको x के टर्म में बदलेंगे। हमें लाना किसको है? थीटा टेन थीटा माइनस ln सेक थीटा और प्लस सी। एक काम करता है, इस ln सेक थीटा को माइनस ln सेक थीटा को, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ था, नहीं ठीक है, वहाँ माइनस, अब यहाँ यदि इसको कॉस में बदलेंगे तब प्लस आएगा। तो हम क्या करते हैं, थीटा की जगह क्या रख दें? थीटा की जगह रखते हैं साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह क्या रख दिया हमने? साइन इनवर्स एक्स। टेन थीटा की जगह क्या होगा? देखिए साइन थीटा अपना है x, यानी कि देखिए साइन थीटा क्या है? x/1 साइन थीटा है, ऐसे हमने बताया था ना। ये थीटा है, ये x होगा, ये 1 होगा, ये क्या हो जाएगा? 1 + x²। पक्का 1 + x? नहीं, उल्टा। साइन थीटा क्या होता है? p बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 - x²। साइन थीटा है x, तो टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? x/p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इंटू x/√1 - x² माइनस ln सेक थीटा क्या होता है? जो कॉस थीटा हो जाएगा उसका उल्टा। कॉस थीटा क्या होता है? b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, तो 1 देखिए 1 प्लस, देखिए कॉस थीटा हो जाएगा, इसका कॉस थीटा हो जाएगा b/h 1 - x²/1 हो जाएगा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा 1/√1 - x²। तो हमने लिख दिया मॉड 1/√1 - x² प्लस सी। इसको और थोड़ा सुधार देते हैं, लिखा हुआ है x/√1 - x² साइन इनवर्स x प्लस a/b लगा है ना, तो ln क्या आएगा? √1 - x² प्लस 1 - x² प्लस c। दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ x। दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ x। छाप लीजिए जल्दी इसको। आंसर हमेशा x में यदि क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी आपका x में ही आएगा, तो हमें निकालने का तरीका पता होना चाहिए। थीटा की जगह हमने साइन इनवर्स x एज इट इज रख दिया, और टेन थीटा की जगह रख दिया हमने इनवर्स, हम पढ़ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है x²
इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई की पावर मान लेते दे दिया 3x ई की पावर 3x dx। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकालना है। बेशक ये फंक्शन क्या है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हमें वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, और कोई तो व्यवस्था है ही नहीं, और कोई सिस्टम है ही नहीं। तो चलिए देखिए किसको फर्स्ट फंक्शन माने सर, किसको सेकेंड। तो देखिए लॉगरिथम फंक्शंस ऐसे भी देखिए, सबसे लास्ट में था क्या था, आइलेट, याद रखना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में है, तो फर्स्ट फंक्शन ये मनाएगा, सेकेंड फंक्शन जो आइलेट में पहले, अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है। जो आइलेट वर्ड में पहले आएगा, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक। तो एक्स स्क्वायर क्या है अपना, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक पहले आया तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकेंड फंक्शन। यहाँ दोनों का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन हमें पता है ना, हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, हमें दोनों का पता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। लेकिन यदि हम जाएंगे तो किसके तहत, आइलेट के तहत, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकेंड फंक्शन ये हो गया। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करता है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x dx है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, फर्स्ट फंक्शन को क्या छोड़ दीजिए, एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस अगली बार डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरे का इंटीग्रेशन, यही तो फंडा है। अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ने क्या बताया था, ई की पावर एक्स ही होता है, और 3x है तो ई की पावर x, इसका भी इंटीग्रेशन ई की पावर 3x ही होगा। बस x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, भूल नहीं जाना है। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x इंटू ई की पावर 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर 3x बाई 3, और पूरे का इंटीग्रेशन एक बार है, इसका इंटीग्रेशन, इस चीज़ का इंटीग्रेशन ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर 3x बाई 3, और पूरे का इंटीग्रेशन एक बार बाकी है ना। अब देखिए हमने क्या किया, जो चीज़ निकालने वाला बाहर निकाल लेते हैं, बाई 3 माइनस 2/3 बाहर ले लिया। अभी भी हमें ई की पावर, देखिए दो फंक्शन अभी भी हमें प्रोडक्ट के रूप में बाकी है, x और ई की पावर 3x, अभी भी हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में बाकी है। फिर से वही फंडा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, अभी भी इंटीग्रेशन का साइन खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये नहीं बोला था ना, जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक करते रहेंगे। तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, फिर से लगाना पड़ेगा मुझे। तो फिर से लगाने के लिए यहाँ तक हो गया, इसको साथ में लिखते चलेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x बाई 2 माइनस 2/3, ब्रैकेट ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज टी छोड़ दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x dx माइनस अगली बार इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव किसका, x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x dx, और पूरे का इंटीग्रेशन, लेट मी चेक, दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, लास्ट स्टेज है, इससे आगे नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए, ठीक है ना। फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा चुके हैं, यहाँ क्या लगाए हैं, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्यों सर जी ऐसा क्यों किया आपने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा क्यों लगाया, क्योंकि अभी भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और इंटीग्रल साइन है, तो हमें लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को लिखें, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x बाई 2 माइनस 2/3 ब्रैकेट x, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ई की पावर 3x होगा और बाई 3 होगा, माइनस dx का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1, ये खत्म इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर 3x बाई 3 dx, इसका इस ई की पावर 3x dx का इंटीग्रेशन हमने लिख दिया, ई की पावर 3x dx, लेकिन ये इंटीग्रल साइन और dx पहले से था, फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
एक्स ई की पावर 3x/2 माइनस 2/3, सिंबल है एक्स ई की पावर 3x/3 माइनस फिर से ई की पावर 3x/3, पहले से एक बार और आएगा तो 9 अब प्लस सी, चाहे तो ब्रैकेट हटा दीजिए 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हटाइए मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब तक लगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें लगाना है तो लगाते रहना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल देखिए, अब हमें कोई देखिए आपने बोला ना कि सर दो फंक्शन मैंने देखूंगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, क्या हमेशा ऐसा आएगा सर? देखिए तो मैं बोलूँगा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमें बोल दिया है कि इंटीग्रेट tan इनवर्स x dx, क्या बोल दिया बेटा? इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x dx का, तो डिफ्रेंसिएशन हमें पता है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस, हम इस देखिए सबका करेंगे, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि tan का करेंगे। इंटीग्रेशन आपको साइन इनवर्स x dx का करना होगा, इंटीग्रेशन आपको कॉस इनवर्स x dx करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स x dx करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x dx करना होगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5, एक टाइप के हैं, सारे एक टाइप के हैं। 1 या 2 मैं कर लूँगा, बाकी सब आपको करना है, ठीक है ना? होमवर्क है एक तरह से, सारे को कर लेना। तरीका देखिए, अब बोलोगे सर ये साइन x कॉस x tan x रहता, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, इसका डेरिवेटिव भी पता है हमें जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, हम जानते हैं क्या कि डेरिवेटिव ऑफ किसका? tan इनवर्स x हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स पता है हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होता होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होता होगा, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है। हमें tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, हमें sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, हमें cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, सबका डेरिवेटिव पता है। बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सारे फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, सारे इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता है। इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा tan इनवर्स x का, sin इनवर्स x का, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, cot इनवर्स, ये सारे फंक्शन के यदि हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ भी लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे सर जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों लगाएंगे? यहाँ दो फंक्शन तो है ही नहीं, यहाँ दो फंक्शन है ही नहीं। देखिए जब दो फंक्शन नहीं है, क्या है बेटा? जब हमें दो फंक्शन नहीं है, बेशक हमें दो फंक्शन नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम आगे कैसे बढ़ेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए? एक ही टर्म है ना, कुछ तो और है ही नहीं जो हम एक्सपेंड कुछ करें। tan इनवर्स x की जगह थीटा मान सकते हैं, tan इनवर्स x की जगह थीटा मान सकते हैं, अच्छी चीज़ है। चलिए देखिए, जब भी आपको इस सारे टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही सॉल्व होगा सारे। वी विल बी एबल टू सॉल्व। देखिए और भी तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ नहीं होगा, हो सकता है, ट्राई कीजिएगा, कर लीजिएगा, सोचिएगा, लेकिन सोचोगे तब। अदरवाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज द बेस्ट मेथड। अब बोलोगे सर यहाँ दो फंक्शन है कहाँ? तो जब भी ऐसा आए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना हो और दो फंक्शन नहीं है तो एक फंक्शन हम मानेंगे 1, ये लिखा हुआ है 1 इंटू tan इनवर्स x लिखा हुआ है ना, 1 इंटू tan इनवर्स x लिखा हुआ है 1, और 1 तो हमेशा रहता है ना, 1 इंटू tan इनवर्स x है। अब जब भी इस तरह का हो तो कुछ भी हो, हम 1 को फर्स्ट फंक्शन नहीं मान सकते हैं, 1 को फर्स्ट फंक्शन नहीं मान सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव निकलता है लास्ट स्टेज में जाके, सेकंड स्टेज में। यदि 1 को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो 1 का डेरिवेटिव निकलेगा, और डेरिवेटिव निकलेगा 1 का तो 0 हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो 1 को हमेशा सेकेंड फंक्शन मानिए और इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ नोट में, ऑलवेज एज्यूम 1 एज ए सेकेंड फंक्शन। हमेशा 1 को क्या मानेंगे? सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमने बोल दिया जो फर्स्ट, जो क्या बोलते हैं, जो एक सेकेंड इसके ना, सेकेंड फंक्शन क्या है? सेकेंड। फर्स्ट क्यों नहीं मानेंगे? फर्स्ट हमने इसीलिए नहीं मानना है क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। फॉर्मूला पता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? तो फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसकी वजह से 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। तो पूरे राइट वाले साइड को, माइनस के बाहर वाले साइड को सबको 0 कर देगा। तो वैसा नहीं करना है, इसीलिए हमेशा 1 को ऑलवेज सेकेंड फंक्शन मानोगे। तो इंटीग्रेशन 1 है 1 tan इनवर्स x dx है। क्या है? tan इनवर्स x dx है। ये तो अपना फर्स्ट फंक्शन है, ये अपना सेकेंड फंक्शन है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन लिखिए पहले। क्या लिखिए? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? tan इनवर्स x। इसके जगह यदि 1 रहता तो ये तो 0 हो जाता। 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। और 0 इंटू कुछ भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम 1 को कभी भी फर्स्ट फंक्शन नहीं मानते, फर्स्ट फंक्शन नहीं मानते। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और पूरे का इंटीग्रेशन देखिए तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, x की पावर 0 लिखा हुआ है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा? x इंटू tan इनवर्स x माइनस इसका डेरिवेटिव, पहले इंटीग्रेशन साइन सिंबल दे दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, और फिर से पूरे का dx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पूरे का dx लिखा हुआ है। चलिए आधा काम हो गया है। क्या आया? x टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x माइनस, देखिए तो अब ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन x प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब हमने क्या बोला? यदि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में दिख जाए तो सर दिख तो नहीं रहा है, तो बनाना पड़ेगा x टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि हमें दिख रहा है एक चीज़, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। क्या होता है? बोला था ना, f डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स, तो एल एफ एक्स हो जाता है। तो हमने देखिए हमें पता चल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, हो गया। अब ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आ गया अपना tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। देखिए क्या करना है? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, और एक और दे देते हैं कॉट इनवर्स x dx। इस पांचों का आपको अपने खुद से इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? आपको खुद से पांचों का इंटीग्रेशन करना है। डेरिवेटिव आपको सबका पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का, कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको सबका पता होना चाहिए, तो ही इंटीग्रेशन निकलेगा। तो जब भी अब आपको एक ही टर्म आए और पता ना चले कि इसका इंटीग्रेशन निकल सकता है, तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़े, तो 1 इंटू समथिंग कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक को हमेशा सेकेंड फंक्शन मानना है। ऑलवेज एज्यूम 1 एज ए सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो आपका होमवर्क हो गया। ये पांचों क्वेश्चन खुद से कर लेना है, ठीक है ना। ये पांचों क्वेश्चंस किए बिना नोट्स में नहीं होगा तो मैं आपको क्लास लूँगा फिर से।
आपकी स्पेशल क्लास ली जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पाँचों को सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे लंबा जाए तो जाए, ठीक है ना, प्रैक्टिस होगा। बस इतना ही रहने देते हैं।